नमस्कार, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से 500 मीटर की सीमा रेखा के अंदर आने वाले बियर बार एवं वाइन शॉप को बंद कर दिया गया है। अदालत ने यह फैसला शराब पीकर ड्राइव करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। लेकिन इस आदेश के बाद होटल मालिकों की हालत काफ़ी चिंताजनक हो गई है। इसके अलावा होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत तो काफ़ी बदतर हो गई है। मुंबई की टीम मुंबई के उन होटलों का जायजा लिया जो इस आदेश से प्रभावित हुए हैं और पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। होटल में लंच और डिनर पर पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन उसमें शराब की बिक्री नहीं हो सकती, जिसके चलते वहां पर आने वाले कस्टमरों की संख्या ना के बराबर हो गई है। हमारी मेट्रो मुंबई की टीम वहां पर जा कर के उन होटल मालिकों और उस होटल में काम करने वाले कर्मचारियों का दर्द को सुना और देखा। आइए हम ले चलते हैं आपको उन होटलों में जहां इस समय बिल्कुल मायूसी छाई हुई है, जहां पर कभी शाम बेहद गुलजार हुआ करती थी। इस समय आप देख रहे हैं हम महाराजा होटल के बाहर खड़े हुए हैं और जैसे कि आपने देखा गवर्नमेंट में जो लॉ निकाला, जो लॉ पास होने वाला है, जो लॉ की वजह से जो पब्लिक को दिक्कत हो रही है, जो यहाँ की पब्लिक को दिक्कत हो रही है, वो आप खुद देख सकते हैं। हम होटल के अंदर जाके आपको बताते, जो होटल में यहाँ पे रौनक हुआ करता था, यहाँ पे पब्लिक की कतार हुआ करता था, बट अभी यहाँ पे पब्लिक नहीं है। अभी यहाँ पे जो होटल में जो जगमगाहट होता था वो नहीं दिख रहा। हम अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, जो यहाँ जो पब्लिक आते थे, आज वो नहीं है। आज यहाँ पे जो भीड़ भाड़ दिखता था महाराजा होटल में, वो अब नहीं दिख रहा है। हम अंदर हमारी कैमरा पर्सन को बोलेंगे कि कैमरा अंदर से ज़रा सा रोटेट। बियर नहीं सर, बंद हो गया। तो भी सही। महाराजा होटल के अंदर आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक की खबरें देखी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर किस तरीके से पहले यहाँ पे बहुत रौनक हुआ करती थी। अभी हमने अपने आपको अंदर का दृश्य दिखाया जहाँ पर काफ़ी टेबल खाली हुए हैं। अभी दो ये परिवार यहाँ पे आए हुए थे खाना खाने के लिए। खाना खाया नहीं खाया, क्या हुआ, कैसा लगा होटल में आपने? अरे अंदर जाते ही वापस आ रहे हैं अपन तो। अरे हम आए दो एक ड्रिंक करके फिर खाना खाएंगे ना। वापस जा रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे। अरे यार अभी जब अपन सेटिस्फाइड होंगे तभी भी सेटिस्फाइड होगा ना। तो यहाँ पर देखिए, इनको चूंकि ड्रिंक नहीं मिला, ये खाना खाने के आए थे। ड्रिंक के बाद खाना भी खाना था, भोजन करना था, लंच लेना था, डिनर करना था, लेकिन उनका पैक नहीं मिल पाने की वजह से ये पूरी फैमिली अब जा रहे हैं उस होटल में जाएंगे जहाँ पर ड्रिंक और डिनर दोनों मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से यह होटल का सिर्फ ड्रिंक का ही नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो रेस्टोरेंट पे भोजन के लिए, लंच या डिनर के लिए भी लोग आने वाले हैं, वो भी परिवार के लोग यहाँ पर आना बंद कर दिए हैं। यह नुकसान होटलों का हो रहा है। अरे मुंबई के अंदर 4 अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जो साइन से जो पनवेल रोड है, ये दूसरा और एक अपना मुलुंड टू घाट के ऊपर है। चार रोड आते हैं LBS मार्ग मिला के। तो उसमें हम लोग कम से कम 300 से 400 होटल बंद हो चुका है। उसमें से LBS मार्ग को वो लोग ने डीनोटिफिकेशन करके वो कैंसिल कर दिया। बाकी 3 हाईवे पे हम लोग का खाली 300 से 400 होटल बंद हो चुका है। उसमें से एक होटल का आप एक एवरेज पकड़ेगा, 50 आदमी पकड़ेंगे तो भी 15 से 20 हज़ार वर्कर अपना कम करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को तो चारा नहीं है दूसरा। अभी गेस्ट हमारे पास आते नहीं। अभी हम लोग अभी कल की बात है, एक 10 आदमी की एक फैमिली आया, उसमें एक जन को दारू पीना था। अभी 9 फैमिली एक साथ में बैठा था। अभी उसको दारू नहीं है तो सब चले गए वापिस। तो सारे हमारा कस्टमर वापस चले जाते हैं। जो रेस्टोरेंट के खाने पीने का हम लोग वो गिराक भी वापस चले जाते हैं। हम लोग का ये नौबत हो गया है। अभी क्या होता है, अभी हम लोग का होटल के अंदर जो वर्कर लोग हैं तो उनको अब हम लोग को कम करना ही पड़ेगा स्टाफ को। अब स्टाफ को रख के हम धंधा नहीं कर सकते। अभी हम लोग का लाइट बिल, हम लोग का सैलरी, हम लोग का सेल टैक्स, हम लोग का इनकम टैक्स,
सारे पूरा मिला के अपना एक्साइज का जो ड्यूटी भरना है वो सब भर के फिर हम लोग करूँ के धंधा कैसा करो हम लोग को तो होटल बंद ही करना पड़ेगा अभी हम लोग को। अच्छा, एक दूसरे कोई चारा ही नहीं। आपका एक दिन बंद होने पर लगभग कितने का नुकसान हो जाता है? एक होटल का पकड़ेगा तो 50,000 का तो नुकसान है पर डे का नुकसान है। बिजनेस तो उतना कम ही आने वाला है, 50% में आ गया। अगर समझे मैं लाख रुपए का बिजनेस करता हूँ तो मेरे को अभी 50% आ गया बिजनेस में। तो इतने में आपको वर्करों की नहीं पड़ता हमको, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सैलरी है, लाइट बिल है, गैस बिल है, तो अब अभी एक्सपेंस इतना बढ़ गया लेकिन कि हम लोग वो भी नहीं पड़ता एक्चुअली। देखो वर्करों को निकाल देंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे? हम आपको पूछ रहे हैं, हाँ। हम गवर्नमेंट को पूछ रहा है कि हम भेजू किधर इसको? तब तो आप लोग कुछ व्यवस्था करो, या तो हम लोग तब तक खाना तो खिलाना पड़ेगा। अभी इतना साल से हम लोग साथ में काम करते हो, खाना तो उसको खिलाना ही पड़ेगा। आपके यहाँ कितने ऐसे वर्कर हैं, कितने वर्कर आप काम करते थे आपके? आपने एक होटल में ऐसा एवरेज पकड़ेगा तो भी 80 से 100 120। मेरा एक होटल है लिंक व्यू। मेरा हाईवे पे जो बंद पड़ा है वो महाराजा होटल से, उसमें 36 रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है मेरा, पार्टी चलते हैं उसमें, नीचे रेस्टोरेंट है मेरा। अभी रूम का जो गेस्ट है फॉरेनर आता है, अभी उसको दारू चाहिए तो मैं क्या करूँ? अच्छा, मतलब इसके चलते पार्टी हॉल भी बंद है? पार्टी हॉल भी बंद पड़ेगा। अभी पार्टी हॉल में जो पार्टी ले रहे मैं, अभी वही बंद हो जाएगा कि पार्टी पे वो आएगा नहीं कोई। अभी उसमें से कम समझो एक 500 आदमी का, अगर उसमें कम से कम 50 आदमी बगैर दारू पिएगा, तो वो अगर दारू नहीं देगा तो पार्टी नहीं चलेगा मेरा। इसके चलते अगर उसमें क्या होता है, अगर 500 मीटर तक ये लोग रिस्ट्रिक्शन कर दिया, 501 में तो जाता ना, लोग तो जाते ही है उधर। तो हम लोग ने क्या गुनाह किया जो हाईवे के बाजू में जो होटल बना गया? अगर हम लोग रिस्ट्रिक्शन करता था कि आप बनाओ मत, तो हम लोग देखो लोन लेके हम लोग ने परचेस करके ये सब खर्चा करके हम लोग होटल बनाते। अभी पता नहीं उसके लिए दारू में और इसमें क्या अंतर है तो मुझे समझ में नहीं आता। फिर उसको परमिट भी देते हैं उसको दारू पीने के लिए, फिर उसमें अभी कम पिया ज़्यादा पिया तो उसको वैसा तो नहीं हो सकता। बट ये मुद्दा वैसा नहीं है। अभी एक जन के किसी का तो एक्सीडेंट हुआ, तब उसका पैर टूट गया, तो वो तो नहीं होना चाहिए था वैसा। लेकिन वो मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये दारू बंद करो। लेकिन ये इसमें दारू बंद करने से एक्सीडेंट नहीं होएगा ये तो गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद नेशनल हाईवे या राज्य हाईवे के 500 मीटर की क्षेत्र के एरिया के क्षेत्र के अंदर के आने वाले होटलों बियर बारों को बंद कर दिया गया। वो होटल बंद हो जाने के बाद इतने लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, इनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और कोर्ट के आदेश के बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है इन लोगों के ऊपर? क्या ये शराबबंदी के बाद, ये बियर बार बंद होने के बाद क्या सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं वाकई में बंद खत्म हो जाएगी? इस पर भी एक सवालिया निशान उठता है कि कोर्ट इस तरीके के मामले में हस्तक्षेप करके जब आदेश देता है तो उसके पहले ये देखना चाहिए कि इस आदेश से कितने लोगों का घर और कितने लोगों की रोजी रोटी प्रभावित होती है। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, महाराजा इस बियर बार में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे कैमरा टीम के साथ, और यहाँ पे हमारे साथ उनके कुछ वर्कर, कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके ऊपर क्या गुजर रही है ये बताइए। इस बंदी से आपके ऊपर क्या असर पड़ा? जी, मैं फ्रंट ऑफिस में काम करती हूँ और यहाँ पे जो मेन बिजनेस आता है वो फॉरेनर्स से आता है। ऑब्वियसली रूम सर्विस के लिए पहले पूछते हैं वो लिकर के लिए ही। अभी ये हाईवे पे है तो लिकर टोटली बंद है हमारे ऑफिस में, मतलब रूम सर्विस के लिए भी नहीं है, ना ही रेस्टोरेंट के लिए है, तो ये टोटली बिजनेस ऑलमोस्ट बंद है। आपके घर की जो रोजी का चालन? यस, ऑब्वियसली मैं पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ होटल इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली मैं होटल इंडस्ट्री में ही काम करूँगी। और अभी मेरा यहाँ पे भी अभी मैं काम करती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं मतलब यहाँ पे ही रह चुकी हूँ, तो फिर मैं क्यों चाहूँगी कहीं और या फिर कोई और फील्ड। तो ये फील्ड में मुझे अगर ग्रोथ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैं होटल लाइन में ही काम करूँगी। और हाईवे के ही होटल्स पे अभी ये जैसे कि 3 स्टार होटल है, तो ये तो मेरा मेन है जी। तो अभी देखिए इनका जो अभी तक इतने सालों से 5 साल से इन्होंने एक होटल में काम किया है, 5 स्टार होटल जैसे हाईवे के पास में, तो इनका एक इस तरीके से गतिविधियाँ बन जाती हैं, कार्यप्रणाली बन जाती हैं। अब इनको अगर दूसरा जॉब ढूंढना होगा तो कितनी मुश्किल होगी। सरकार लोगों को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरीके से लोग, कई हजार लोग, सैकड़ों होटल मुंबई में बंद हुए हैं नेशनल हाईवे पे। वेस्टर्न एक्सप्रेस की बात करें तो उसमें कितने लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई है, कितने लोग रोड पर, सड़क पर आने वाले हैं। इसमें हमारे साथ एक महिला खड़ी हैं। आप बताइए कि आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? मैं साइटोक में काम करती हूँ, लेकिन अभी क्या जो मतलब अभी कमाई नहीं है, कुछ होटल पूरा खाली है। आप क्या करती हो? कुक का काम करते हैं। तो अभी दूसरे होटल में आपको जॉब मिलने की उम्मीद है कहीं? नहीं, अभी इधर उधर ही ऐसा चल रहा था, दूसरी जगह क्या मिलेगा, सब पूरा खाली है टेबल। आपके परिवार का खर्चा यही से चलता है? हाँ, यही से चलता है। अभी बच्चों लोग का ये स्कूल का सर्विस के ऊपर ही चलता है। अभी एकदम ही सब बंद हो गया है पूरा। पूरा आपकी जिम्मेदारी
आपके ऊपर, हाँ मेरे ऊपर ही है यहाँ। अभी देखिए ये परिवार हमारे पास जो महिला खड़ी हैं, इनकी पूरी परिवार का खर्चा, परिवार की जिम्मेदारी इनके खर्चे से, इनकी कमाई से चल रहा था। उनके बाल बच्चों के, इनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी जो भविष्य है क्या कैसा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? सर मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो होटल मैनेजमेंट से ही किया और लास्ट 12 ईयर्स से आई एम वर्किंग इन द होटल इंडस्ट्री। बट बिकॉज ऑफ दिस रूल कि अभी ऐसे हो रहा है कि पूरा हम लोग का होटल इंडस्ट्रीज़ में बिजनेस पूरा डाउन हो गया है। गेस्ट कम्स एंड दे आस्क कि लीकर मिलेगा, हम लोग का पूरा बैंक्वेट का बिजनेस लो गया है बिकॉज पार्टीज़ नहीं हो रहे। रेस्टोरेंट का बिजनेस हमारा लो हो रहा है बिकॉज लीकर सर्व नहीं हो रहा है। उसके बाद रूम्स में जो गेस्ट फॉरेनर्स आते हैं, फर्स्ट दे कम एंड आस्क वेदर लीकर इज़ अवेलेबल और नॉट, सो वी डायरेक्टली से इट्स बैन, नो नॉट अवेलेबल, सो दे गो बैक, आते नहीं है रूम्स में रहने के लिए। सो अल्टीमेटली हम लोग का रूम्स का भी बिजनेस लॉस हो रहा है। तो इसके ऊपर ऐसे हो रहा है कि होटल में बिजनेस ही नहीं है तो हम लोग के ऊपर अभी जॉब हम लोग का जाने के ऊपर आ गया है कि अभी पूरे होटलियर्स बोले नो बिजनेस नो सैलरी। तो अभी दूसरे जॉब अगर ढूंढना होगा तो क्या आपको मिल पाएगा? मिल पाएगा, थोड़ा दिक्कत है सर बिकॉज अभी हम लोग ये होटल में लास्ट 10 ईयर से काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सेट है। अभी दूसरे जगह पे जाएंगे, वहाँ पे भी सब जगह पे यही हालत हो रहा है, सेम हालत हो रहा है। तो बात एक ही है ना, यहीं पे करो या वहीं पे करो, बट बहुत सारे लोग जॉबलेस अभी होने वाले हैं बिकॉज बिजनेस ही नहीं है होटल में। समस्याएं एक ही नहीं है। अभी इसके पहले, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, 4 महीने पहले की बात है कि नोटबंदी से लोगों को जूझते हुए पूरे देश को देखा गया था। ये महिलाएं जूझते, ये लोग यहाँ पर नोटबंदी की मार्च भी जूझते रहे होंगे। अब इसके बाद एक शराबबंदी, जो बियर बार को बंद करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के हुआ, इनके परिवार के ऊपर यहाँ पे एक हाथ खड़ी हुई है। इनका पूरा खर्चा एक होटल को इन्होंने रेंट पे दिया है। वो रेंट इनको जो पास आता है उससे इनके पति का और इनका पूरे खर्च का, दवा, सब व्यवस्था पूरी उनकी चल रही है। उसके ऊपर क्या असर पड़ता है जरा बताओ। अरे मेरा पति तो एकदम बेड में है, वो उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। हम लोग को, मैं तो हाउस वाइफ है, मैं भी, हम लोग का एक ही होटल है, वो ही होटल में हम लोग का पूरा, मेरे हस्बैंड को 25,000 दवाई में जाता है और 15,000 मेरा घर का खर्चा निकलता था, इसलिए हम लोग का घर चलता था। अभी समझो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग दोनों को साथ में सुसाइड करना पड़ेगा। अरे फिर क्या करेगा, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, हम लोग को इसमें तो घर चलता है, वो भी एक ही होटल है। और क्या करूँ हम लोग, बोलो कौन सा रास्ता बताओ, कौन सा रास्ता पकड़ूँ हम लोग उससे सब कुछ होता है। मेरा हस्बैंड तो काम नहीं कर सकता है, बेड में ही है, और मैं क्या करूँ, मेरे तो ये उम्र में कुछ नहीं होएगा, फिर क्या कैसा घर चलेगा, ये तो बता दो। कि इनका एक दर्द है, व्यथा है कि अगर ऐसा कुछ कदम सरकार ने नहीं उठाया और कोई इसका सलूशन नहीं निकाला गया तो ये बोल रही हैं कि शायद हमें सुसाइड ही करना पड़े। लेकिन भगवान ईश्वर न करे कि ऐसे नौबत आए, सरकार ज़रूर कोई कदम उठाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसके बाद इसकी अवहेलना किसी को करने की हिम्मत नहीं हो पा रही, लेकिन सरकार इसका कोई न कोई तोड़ जरूर निकालने की कोशिश करेगी। हमारे यहाँ पे लिखा हुआ हमारी मदद करो सरकार, हमारे बुजुर्ग माँ बाप का क्या, ये सारे जो लगे हुए हैं यहाँ पर, हम बेरोजगार हैं, हमारे दिन अच्छे गए, इनके जो हस्बैंड है वो बेड पे खड़े हैं, पूरी दवा खर्चा इनके होटल के किराए से निकलता है, वो बंद हो गया। यहाँ पर देखिए हमारे बच्चों का भविष्य क्या, हमारा परिवार सदमे में। सरकार ये नोटबंदी के बाद इस तरीके की सारी व्यवस्था जो होती चली जा रही है, एक तो सरकार के बाद हुआ, केंद्र सरकार ने नोटबंदी की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बियर बार को बंद करके इन लोगों की रोजी रोटी छीन ले रही है। अब इसके ऊपर सरकार क्या कदम उठाती है यह देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बियर बार बंद होने से ऐसा नहीं कि कोई ड्राइवर हाईवे पर ही दारू खरीदने के बाद ड्राइविंग करता है, वो अगर दारू पीना होगा तो कहीं से भी लेकर के भी दारू आकर के ड्राइविंग कर सकता है। इसके ऊपर हर दलीलों को देखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट को ने कोई सजेशन दिया होगा, कोई आदेश दिया होगा। अब उसके ऊपर फिर से रिवर्ट करने के लिए या सरकार किस तरीके से इसको रिवर्स करती है या क्या कदम उठाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इनके ऊपर एक सदमा, एक झटका जरूर आया है। कैमरा पर्सन गीता यादव के साथ इंद्रपाल चतुर्वेदी, मेट्रो मुंबई।